2 बज चुके हैं। हम लोग लाइव आ चुके हैं, ठीक 2 बज चुके हैं। तो अब थोड़ी ही देर में जैसे ही हमसे सब लोग जुड़ जाते हैं, तो कवि सम्मेलन जो कल आधा रह गया था उसको शुरू करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग हमसे जुड़ें, आशा करते हैं। समय हो चुका है। शिवम जी हमसे जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिवम भैया। और मैंने फ़ोन लगा दिया है लगभग सभी को, आने वाले होंगे। शायद नोटिफिकेशन नहीं मिला या पता नहीं क्या हुआ है। चलिए तब तक शिवम जी से हम लोग बात कर लेते हैं। जी नमस्कार मित्रों। नमस्कार शिवम जी। आवाज आज तो आपसे जी बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज़ आपकी। लगता है आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, आपकी आवाज़ मुझे ठीक आ रही है। आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी जी जी, आवाज बिल्कुल क्लियर है। जी। एक्चुअली अभिषेक में क्या है गुप्ता जी हमारे थोड़ा साथ जी भैया। एक्चुअली में क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी नेटवर्क की वजह से कल। इसकी वजह से जी आने में, आप सभी लोगों के साथ जुड़ने में हम सभी लोगों को दिक्कत हो रही थी। और आज दोबारा, आज अपने छोटे भाई के आदेश पर, निमंत्रण पर आज मैं इंस्टाग्राम लाइव पर आया हूँ। मैं आप सभी लोगों का जी स्वागत करता हूँ, जो जो लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। मैं सभी लोगों जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और भी डीके लोग चौहान जी लगातार आपका भी जुड़ते स्वागत। जाएंगे। हम्म, ये शिवम जी आपको बता दूं, ये जो रैपिस्टिक टीचर नाम से हमारे साथ जुड़े हैं, ये जी डीके चौहान जी हैं। ये रैपर्स का इंटरव्यू लेते थे और अब इन्होंने कवियों का इंटरव्यू लेना भी शुरू किया है। अच्छा। जी, इनसे मैं आपकी आपकी बात कराऊंगा। ये मुझसे कहते और आपकी जो कवियों हैं, उन कवियों को आप बुलाएं, आमंत्रित करें, उनका भी इंटरव्यू लेना चाहेंगे। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अगर बहुत स्वागत है डीके चौहान जी आपका। ये मेरा इंटरव्यू ले चुके हैं ऐसे ही। उस टाइम उन्होंने हेडफोन लगा रखा था, आज मैंने लगा रखा है। अगर रजिस्टर टीचर अगर चाहेंगे तो मैं अवश्य उनके पेज पर आऊंगा। मैं, आपको पता है कि मेरे पेज पर भी कई लोग आ रहे थे, और कुछ प्रॉब्लम जी होने की वजह से मैंने अपना अभी पेज को बंद करके रखा है। और भी लोग जी आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पर मैं आपके पेज पर आया हूँ। और आप, अच्छा आलोक, आप ये बताएं, आज आज हम आप हमसे सुनना क्या चाहते हैं? आज आप हमसे, एक मैंने एक नई कविता लिखी है जो वीर रस की है। आपको पता है कि मैं अधिकतर जी वीर रस लिखता हूँ। वीर रस पर लिखते हैं जी हाँ, भैया। तो अगर आप चाहें तो वीर रस को भी मैं सुना सकता हूँ। और अगर आप चाहें आज कि मैं कुछ श्रृंगार की बातें करूँ, तो मैं श्रृंगार भी आपको सुना सकता हूँ। क्या सुनना चाहेंगे आप जी बताओ? बिल्कुल। आप जो वीर रस के लिए आप वैसे मुख्यतः जाने जाते हैं, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है शिवम भैया। आपके यहाँ से कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। मालूम नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। श्रृंगार, ये देखिए अप्सा जी का कमेंट आ गया है कि वो श्रृंगार सुनना चाहती हैं। श्रृंगार सुनना चाहते हैं तो जी ठीक है, मैं श्रृंगार से शुरुआत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत दीदी, है। आप कल आई थी, मैं आपको देख रहा था। और मुझको विश्वास है कि आप भी हमारा आज का वैसे प्रोग्राम पूरा देखेंगे। तो वैसे मैं वो शुरू करता हूँ। जी 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 जी, बोलिएगा, क्या बोल रहा है? जी ये बोल रहा था मैं, आप बोल रहे थे आपने देखा लेकिन उन्होंने अपना चेहरा दिखाया नहीं था। हाँ, वही बात है ना। उन्होंने अपना जी चेहरा नहीं दिखाया था, उनकी पूरी स्क्रीन जो है वो पूरी ब्लैक आ रही थी। तो जी मैं जी उनको सुन रहा था, मैं उनको जी सुन रहा था।
और मेरा एक बहुत प्रिय भाई विवेक भी आ गया है, मैं बहुत उसका बहुत भी स्वागत स्वागत है। करता हूँ। और विवेक जी विवेक को भी बहुत इसके बाद स्वागत हमारे है। बाद लाइव आना है, जी जैसा कि हमको ज्ञात हुआ है। जी मैं कुछ श्रृंगार के मुक्तक आपको सुनाता हूँ। जी स्वागत है। यूं ही तुम मेरे सपनों में आती रहो, वाह। यूं ही तुम मेरे सपनों में मैं आती आती। रहो, जाने जा मुझको गजलें सुनाती रहो, वाह वो बहुत मेरे बढ़िया। महबूब इतनी ख्वाहिश मेरी, मेरी महबूब इतनी ख्वाहिश वाह मेरी, मुझको हर पल तुम अपना बताती रहो, बहुत बढ़िया मुझको बहुत हर बढ़िया। पल तुम तुम अपना अपना बताती रहो, बताती हो। बहुत बढ़िया। तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिल में आलोक तुम्हारे लिए, जी तुम्हारे दिल में जी भैया बसी वो बहुत स्वागत है। निशानी है हम, तुम्हारे दिल में बसी वो निशानी है हम, बहुत बढ़िया। भूल जाओ ये फिर भी कहानी है हम, जी भूल जाओ ये फिर भी कहानी है हम, खुशी की सुबह हो या गम की हो रातें, खुशी की सुबह हो या गम की हो रातें, दोनों में जो बरसे वो पानी है हम, बहुत दोनों बढ़िया में बहुत जो बढ़िया। बरसे वो पानी है हम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और भी कुछ मैं वक्त सुनाता हूँ कि आपका चाहे वीडियो कर मुझे भी ठीक नहीं आ रहा है। क्या, आपकी आवाज क्लियर आ रही है लेकिन पता नहीं क्यों आपका वीडियो नजर नहीं आ रहा है। वीडियो अब नहीं दिख रहा, अभी नहीं दिख रहा है? जी बिल्कुल वीडियो नहीं दिख रहा है काफी टाइम से। अरे तो वीडियो में क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई, मुझको तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से तो साफ दिख रहा है, आपका वीडियो भी दिख रहा है और हमारा वीडियो मेरे भी आ रहा है। नहीं, मेरे फोन में आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। प्रोसेसिंग चल रही है लेकिन आया नहीं है। मुझे लगा आ जाएगा लेकिन नहीं आया है अभी तक। दोबारा जुड़ जाए क्या? जी दोबारा देखते हैं शायद ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। जी भैया दोबारा जोड़ता हूँ आपको। कुछ तकनीकी दिक्कत हो रही है इस वजह से हम नहीं जुड़ पाए। वीडियो नहीं आ रहा था। अब शायद आ जाएगा उम्मीद करते हैं। विवेक जी आपका स्वागत है। अप्सा जी बहुत बहुत स्वागत। अनिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिवम जी जी राघव गुप्ता जी हमारे छोटे भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राघव गुप्ता जी। अब जी क्या, भैया आप बिल्कुल ठीक आ रहे। अब आ रहा है ना? तो जी ये भैया एक्चुअली वीडियो। ज्यादा छोटे हैं, हमारे बाल आपके बराबर नहीं है। जी वो मेरे कटा लिए मैंने तब इतने बचे हैं, नहीं तो मेरे और ज्यादा थे। हाँ, किसी कारणवश मेरे परिवार में तो मैंने मतलब अब जी कटवा लिए थे अपने बाल। तो ठीक है, मैं और भी आगे सुनाता हूँ आपको जी कि भैया स्वागत है। चाहे कर भी, उसी उसी की आगे मैं सुनाता हूँ जी कि चाहे कर भी कभी हम भुला ना सके। चलो जी जी एक मैंने नया मुक्तक लिखा था अभी, मैं इसी को मैं जी सुनाता हूँ। और इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जी चाहे कर भी कभी हम सो ना सके, जी बीज नफरत का हम बो ना वो ना सके, सके। समय के अनायास ऐसे बिछड़े, जी समय अनायास मतलब होता है समय के कारण, जी जी समय भैया के अनायास ऐसे बिछड़े कि बिछड़ कर भी हम रो ना सके, जी कि बहुत बिछड़ बढ़िया कर बहुत बढ़िया। भी हम रो ना सके। जी बिल्कुल श्रृंगार के साथ नैन बिल्कुल ने दर्द नैन, लिखा है। हाँ, नैन ने नैन को ही जिया रात भर, जी स्वप्न ने स्वप्न को ही पिया रात भर, बहुत प्यार बढ़िया। की बात लगती अमावस्या है, जी जख्म ने जख्म को ही जिया रात भर, बहुत बढ़िया बहुत जख्म बढ़िया। जख्म को ही जिया रात भर।
और आप जी श्रृंगार की कवि हैं, मैं ज्यादा श्रृंगार लिखता नहीं हूँ। अभी मैंने जी नया जी नया श्रृंगार को लिखना प्रारंभ किया है, तो मुझको जी नहीं है पता कि कैसे मुक्तक है। मैं फिर जी भी और भी बहुत ज्यादा अच्छे मुक्तक लगे हैं जी भैया, बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद मैंने मेरे भी भाई। इस लय में मैंने भी मुक्तक लिखे थे, कुमार विश्वास जी ने जो शुरू किया था इस लय में। हाँ, तो अब आपने सुनाया है तो मेरा भी मन कर रहा है कुछ सुनाने के लिए, कि बड़े भैया के सामने मैं भी कुछ रख सकूं। आलोक क्या है कि कोई भी मुक्तक हो, आपको जी जो हमारे साथ जो नए लोग जुड़े हैं, जैसे मेरा विवेक है, अगर आपको जी भैया। विवेक को अगर आप उसकी मुक्तक पढ़े ना, तो उसमें क्या है, जी एक भैया। लय रहती है। लय रहती है। जी भैया। लय से दो चीजें होती है। जैसे कि जी आप भैया। बोल रहे हैं ना कि हमने अभी अभी नया मतलब लय में लिखना प्रारंभ किया है, तो जिस जी प्रकार से आप आज लिख रहे हैं, जी उस भैया। प्रकार से हमने भी कभी लिखा होगा। जी ठीक है भैया। ना? तो मुझको भी जो हमारे सीनियर कवि हैं, या मैं कवि सम्मेलनों के मंच पर गया, तो मुझको भी जी ये बात बताई गई कि बेटा ऐसा नहीं लिखना है पल्लवों को। जी ऐसा लिखना है कि जिससे मात्रा भी मिले और लय भी बनी रहे। जी भैया, बिल्कुल। हाँ, सबसे सबसे मुख्य चीज होती है लय। किसी भी जी कविता को, चाहे वो वीर रस की हो, चाहे वो श्रृंगार रस की हो, अगर आप उसको गा के लिखते हैं, जी भैया। तो सबसे ज्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है। जी, उससे क्या है कि हमारी जो मात्राएं हैं वो खुद ब खुद सीरीज में आ जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। जी भैया। जी भैया, सही बात। मैं मुक्तक जो मुझे याद आया था वो आपको सुनाना चाहूंगा। स्वागत है, स्वागत बेटा। जी भैया। कि इश्क है आप से हमको नफरत नहीं, वाह, स्वागत। भला कैसे कहें कि मोहब्बत नहीं, सोच कर जिनको करते हैं हम शायरी, वाह, उनको सुनने तलक की भी फुर्सत नहीं, उनको बहुत प्यारा। सुनने। बहुत जी सुंदर। भैया ये। तुम लोगों को देखकर मेरा मेरा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। जिस जी भैया, प्रकार और एक आपके पाकिस्तान के। आपके मुख से भैया श्रृंगार सुनकर आपके मुख से बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे आप बीरस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन थैंक यू। आप लिखते सब हैं। और बीरस भी, बीरस में आपका काफी नाम है। और श्रृंगार भी आप बहुत अच्छा लिखते हैं। आपने सुनाया, आपका एक एक मुक्तक बिल्कुल जैसे दर्द ही दर्द दिखा उसमें। पाकिस्तान की एक शायर है, मुझको उनका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन जी भैया। उनका एक शेर है कि नए दीवानों को देखे तो खुशी होती है। जी, नए दीवानों को देखे तो खुशी होती है। खुशी होती हम है। भी ऐसे ही थे जब आए थे बिराने में। तो जो नए वाह लोग वाह, लिखने बहुत में अगर बढ़िया। अच्छा लगता है, तो बड़ी खुशी होती है हमको भी। जी भैया, हम्म, बहुत बहुत अच्छा बिल्कुल, शेर है। बिल्कुल। और और भी सही मैंने समय कुछ पर। पुस्तक लिखे हैं, वो भी मैं सुनाऊंगा आपको। चलो, जी मैं भैया, सुनाता हूँ। जी भैया, स्वागत है। सारे प्रश्नों के हल छोड़ कर आए हैं। अब जी मैं कवि सम्मेलनों में कैसे आया? अब जो कवि जी होता है वो कैसे आते हैं? कि सारे प्रश्नों के हल छोड़ कर आए हैं, जी सारे वादों को हम तोड़ कर आए हैं, अपने लोगों ने हमको सताया, मगर बहुत सारी बढ़िया, दुनिया से मुंह मोड़ कर आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होता है, जो ये। सभी लोग लिखने वाले हैं, हमारे घर के भी हैं, आपके भी घर के हैं, ये जी भैया। हमारे जो रिलेशन में होते हैं, तो वो सभी लोग हम्म, कहते हैं कि ये किस जगह तुम जा रहे हो, क्या है, क्या हाँ कभी हाँ। सम्मेलन जा जी रखा भैया, है। बिल्कुल मेरे साथ सभी भी लोगों के होता साथ है। होता है। जी तो भैया, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। मैंने उन्हीं लोगों के लिए एक मुक्तक लिखा था। जी भैया। सारी दुनिया से, हाँ। जी बिल्कुल, और अर्थ स्पष्ट है उसका, आसानी से समझ में भी आ जाता है। और जो हम पर बीता हुआ है तो वो बहुत अच्छे से दिल छू जाता है, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वही बात है। कवि की खासियत यही होती है। अपन लोग क्या होते हैं, जो श्रोता की दिल की बात जो श्रोता ना कह पाए। जी भैया। जैसे मान लो, उसके दिल में हो। अगर आप एक साधारण व्यक्ति हैं, और आपके दिल में जी जो है, वो आप लोगों में नहीं कह पा रहे हैं, और हमने वही बात अपनी उस कविता में, उस मुक्तक में लिख के कह दिया है, तो जी वह बात भैया, आपको बिल्कुल। ज्यादा पसंद आएगी। जी यही यही बात होती है। तो कवि को ये सोचना चाहिए कि किस श्रोता किस प्रकार का सुनने वाला है। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि कौन जी सी बात कब और कहाँ कही जाती है, जी इस जी बात जी। का सलीका हो तो हर बात सुनी तो हर जाती बात है। सुनी जाती है। जी भैया। ये जी सब बहुत एकदम अच्छा सही। शेर है जी।
बिल्कुल, बहुत सोच समझ के लिख गए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज जैसे मैंने बोला ना, तो आपको इस बात का सलीका होना चाहिए। जैसे मान लो एक जो शेर हमने भी बोला है, अगर हम जी, हमको ऐसे नहीं होता यार तो मैं कैसे सुना सकता। जी, इसलिए मैं बिल्कुल। चाहता हूँ कि जो भी नए कवि हैं वो पुराने लोगों को अवश्य सुने, जी, बिल्कुल। मैं भी सुनता उनसे रहता पूछे। हूँ, पुराने को, उन नए को, सबको सुनता हूँ और उनसे हमेशा सीखने का प्रयास करता हूँ। मैं भी मैं भी डेली लगभग 1 घंटे 2 घंटे लोगों को देता हूँ सुनने के लिए। जी, बिल्कुल, आज और ही देना भी और चाहिए। हाँ, और जो भी मुक्तक जो भी उनकी शायरी हमको अच्छी लगती है तो मैं उसको जी, बकायदा लिख लेता हूँ जी, और उसको बिल्कुल। याद करता हूँ। हाँ, और जब भी आप जी, कभी सुनाओ ना किसी की भी, या मेरे या और किसी की भी, तो उसका जी, नाम जरूर लो आप। जी, बिल्कुल, नाम लेना ज़रूरी है, नहीं तो उस मैंने आज 2 लोगों के अलग अलग शेर सुनाए, लेकिन मैंने दोनों लोगों के नाम लिए। जी, ठीक है ना। और तो जी, एक चीज होती है, एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए नए लोगों के लिए, और जी सभी भाई। लोग हैं। और भी मैं कुछ और सुना देता हूँ कि एक मेरा एक और मुक्तक में सुनाता हूँ कि क्या हुआ जी, कि पास से तुम्हारे आकर एक कहानी मिली। जी, तुम्हारे जो जो आपकी प्रेमिका होगी, तो आपके जब आप उसके साथ गए होंगे तो क्या मिला होगा आपको, तो सुनना भाई। जी, जी, पास से तुम्हारे आकर कहानी मिली, जख्म मिले और जख्मों की निशानी निशानी मिली। मिली। औरों को तो औरों को मतलब जो गैर लोग थे, औरों को जी, तो तुम बहुत भाए, मगर तुमसे मिलकर हमें बदनामी मिली। जी, जी, तुमसे बिल्कुल, बहुत मिलकर बढ़िया। हमें हमें बदनामी मिली। बदनामी मिली। क्या बिल्कुल। उससे अब भी, तो सलीका किस प्रकार से है, अपन लोग उससे बात भी कह रहे हैं और अपन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। सुनना इस मुक्तक को। जी, क्या उससे अब भी मैं खपा ना कहूँ, जी, क्या उससे अब भी मैं खपा ना कहूँ, जो हुआ है इसे मैं दफा ना कहूँ। क्या जी, पता है तुम्हें मैं कहूँ या नहीं, क्या उससे अब भी मैं बेवफा ना कहूँ। बहुत बढ़िया, सब कुछ कह दिया और कहना भी नहीं है और कह भी दिया है। अपन ने कह भी दिया, ये तरीका होना बिल्कुल, चाहिए। ऐसा कि चित्त भी हमारी और पट्ट भी हमारी। मंच पर मंच पर अगर अपन लोग ये मुक्तक सुनाएंगे तो ये मतलब जी, क्या है, कि ऐसी चीज इसलिए लिखी जाती है लोगों को जोड़ने के लिए। जी ठीक है भैया। ना। हमने क्या है, हमने लिखा कि क्या पता है तुम्हें मैं कहूँ या नहीं, मतलब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। जी, इससे लोगों का ध्यान एकत्रित होता है। ऐसे जी, मुक्तक बिल्कुल। मुक्तक है। तो जी, मतलब इस प्रकार से कि और मुक्तक आप पढ़ेंगे तो एक हाँ, मन हाँ, सभी हमें लोगों का सबका मन एकत्रित लेना भी होगा कि यार ज़रूरी ये है। कभी जी, बिल्कुल। कौन सी बात कर रहा है। मेरा जी, एक बहुत प्रिय भाई है विवेक भास्कर, वो भी लाइव में आ गया है। विवेक भाई आपका स्वागत, जी, निवाड़ी से है वो। बहुत-बहुत स्वागत है विवेक जी, उत्कर्ष मेरा जी बहुत आपका भी प्रिय स्वागत है। है। सिंह साहिब जुड़ चुके हैं और अभय भाई आपका भी स्वागत है। सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। और भी कुछ सुनना हो तो मैं सुना देता हूँ। जी, आपसे थोड़ा-सा हम लोग वीर रस भी सुनना चाहेंगे, जिसके लिए आप अच्छा, जाने जाते वीरस की हैं। अगर आपको सुनना है तो मैंने एक नई कविता लिखी है वीरस जी की। भैया, जो आप बता रहे थे और आपने नई कविता लिखी है, हाँ, वही वही बात। सुनना जो चाहेंगे। अभी आपने देखा है जो साधु संतों के ऊपर जो महाराष्ट्र के पालघर में जो दुर्घटना हुई है, जी भैया। उसी के एक ध्यान उसी को ध्यान में रखते हुए एक हमने एक जी, नई कविता लिखी है। साधु संत जो हम लोगों के लिए क्या थे और आज जी, हम लोग साधु संत को क्या दे रहे हैं, जी, इस पर हमने एक कविता लिखी है। छोटी सी कविता है, अभी उसका जी भैया। लगभग एक ही भाग लिखा है। मैं सुनाता हूँ जी, आपको। जी, स्वागत उसको भी है। और भी आगे आगे बढ़ाई जाएगी वो, लेकिन मैं सुनाता हूँ। जी, हाँ, ठीक है, मैं सुनाता हूँ कि साधु संत के ऊपर है कि त्याग तपस्या वो सब जाने, जी, त्याग तपस्या वो सब जाने गाथा उनकी न्यारी है। जी, त्याग तपस्या वो सब जाने गाथा उनकी न्यारी है। सब धर्मों को आदर देते कथा उनकी बड़ी प्यारी है। जी, सब धर्मों को हमारे साधु संत किसी भी धर्म की बुराई नहीं करते। जी, सब धर्मों को आदर देते कथा उनकी बड़ी प्यारी है।
जीने का हम सबको ज्ञान कराया संतों ने। हम जी सबको जीने का ज्ञान हमारे साधु संतों कराया ने ही संतों कराया। ने। जी हम जीने का हम सबको ज्ञान कराया संतों ने। देशभक्ति का एक नया अध्याय बनाया संतों ने, और उनके जी चरणों में तो राम स्वयं झुक जाती है। जी जी साधु संत बहुत के चरणों सुंदर में बात राम भी कही। झुकते हैं। जो, जी जो अपन लोग कहते हैं कि हमारे घर में मनुष्य जाति में सबसे बड़ा व्यक्ति कोई पैदा हुआ है, किसी ने जन्म लिया है, तो वो है राम। जी और राम भी साधु संत के चरणों में झुके हैं। जी और आज अपन लोग ये साधु संतों को क्या दे रहे हैं, ये हम लोगों की सोचने वाली बात है। जी तो भैया। उन्हीं के ऊपर लिखा है कि उनके चरणों में तो राम स्वयं झुक जाते हैं। और जी जिन स्थानों पर संत रहते, धाम स्वयं हो जाते हैं। जी जी जिन स्थानों पर संत रहते हैं, धाम स्वयं हो जाते हैं। सबके जैसा उनका कोई वेश नहीं होता है। जी वह हमारे साधु संत हमारे और आपकी तरह कपड़ा नहीं पहनते हैं। जी वो वो एक सन्यासी साधारण होते हैं। वो एक साधारण सन्यासी की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जी सबके जैसा उनका कोई वेश नहीं होता है। उनके दिल में किसी के लिए भी कोई भी द्वेष नहीं द्वेष होता है। नहीं होता है। द्वेष नहीं होता है। पर आज के समय में क्या हो रहा है, पर क्रोधित हूं मैं संतों पर आई इस आपदा पर। जी नाजायज लोग भी बोल रहे हैं संतों की मर्यादा पर। जी मैं कोई कट्टर व्यक्ति नहीं हूं, फिर भी मैं इस बात को मैं कह रहा हूं। मेरा जी एक बहुत प्रिय भाई है सलमान जफर, उसका एक बहुत अच्छा शेर है कि कट्टर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। शक्ति थोड़ी लाजिम है, पर पत्थर जी होना ठीक नहीं। हिंदू जी मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। कट्टर होना ठीक नहीं। जी जी बिल्कुल बहुत कट्टर अच्छी किसी बात भी है। धर्म का नहीं होना चाहिए। सब धर्मों जी की एक अपनी मर्यादाएं हैं। कभी भी धर्म खराब नहीं होता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है। जी बिल्कुल कभी धर्म भी कुछ धर्म खराब खराब नहीं नहीं होता होता है। है बस। धर्म को धर्म को जो मानने वाले लोग हैं वो खराब होते हैं। जी जो उसको गलत तरीके ये से ले हमारा रहे हैं। ये हमारी बिल्कुल ये हमारी व्यक्तिगत राय है, और जी इसमें बिल्कुल किसी का बहुत। नहीं। हाँ। जी पर इस पर क्रोधित हूं मैं संतों पर आई इस आपदा पर। नाजायज लोग भी बोल रहे हैं संतों की मर्यादा पर। खुद जी के धर्म का ज्ञान नहीं, बोल रहे वह मंत्रों पर। खुद के धर्म का ज्ञान नहीं है, बोल रहे वह मंत्रों पर। और खुद के रिश्तों का पता नहीं है, बोल रहे हैं संतों पर। जी खुद जी के रिश्तों का पता नहीं है, बोल रहे हैं संतों पर। और वही संत हैं कि सारी दुनिया अपना घर है, यह संतों ने बतलाया है। जी वसुदेव कुटुंबकम, जो हमारे ऋग्वेद में लिखा है ना, सारी जी वसुदेव जी कुटुंबकम अयम निजा परिवेदी गन्ना लघु चेष्टाम उदार चलता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। सारी दुनिया अपना घर है, यह संतों ने बतलाया है। जी जाति प्रथा से ऊपर उठकर धर्म हमें बताया है। जाति प्रथा से ऊपर उठकर धर्म हमें बताया है। और संतों ने ही सबसे सार्थक पंथी कविता, संतों ने ही मर्यादा का पाठ पढ़ाया राम को। संतों ने ही मर्यादा का पाठ पढ़ाया राम को। जय राम और को। सारे विश्व में सबसे श्रेष्ठ बनाया राम को। बहुत बढ़िया। सारे जी विश्व में बिल्कुल संतों सबसे ने ही किया है। श्रेष्ठ बनाया राम को। हाँ। और संत जी कृपा से जिसके ऊपर हम लोगों के ऊपर संत कृपा हो जाती है, तो क्या होता है कि संत जी कृपा से तो हर काम सच्चा हो जाता है। तो जिस जी दिन संत चरण मिल जाते, वह दिन अच्छा हो जाता। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिस दिन संत चरण मिल जाते, वह दिन अच्छा हो जाता है। और सारे, आपको पता है कि हम भारत को, हमारे देश को, भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जी भैया। तो वह वह किस लिए कहा जाता था, उसका एक कारण हमारे साधु संत और हमारे ग्रंथ भी है। जी जैसे मान लो आज एक हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर में आज नया नया आया है। 100 साल जी पहले आया है कह सकते हैं अपन लोग, 200 साल भी। लेकिन हमारा 1000 वर्ष से भी पुराना इतिहास है। जी तो आप ये सोचो, जब हमारे राम भगवान थे, जब रावण थे, तो उनके साथ तो उनके पास तो पुष्पक विमान था, जी जो जी अपनी मन की गति से चलता था। तो जी उस समय का वैज्ञानिक, उस समय के हमारे साधु संत, उनकी साधना में, उनकी भक्ति में इतना ज्यादा विश्वास था कि जी उन्होंने इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लिया था
कि वह अपने मन की गति से विमान को उड़ा सके। जी हाँ, तो आज की वैज्ञानिक, आज की जी तकनीक भी बिल्कुल, उस आज समय की से भी तकनीक पीछे है, नहीं कर सकती, उस समय से भी उनके पीछे बस है। की बात नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। तो यही इसलिए मैंने लिखा है कि सारे जग में मान हमारा ग्रंथों से है, जी सारे जग में मान हमारा ग्रंथों से है, और विश्व पटल पर नाम हमारा संतों से है। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हम उस हमारा हम भारतवर्ष उस इसीलिए फकीर जाना जाता है। विवेकानंद जी को नहीं भूल सकते हैं, जिसने जी शिकागो सम्मेलन में जाकर के सकल विश्व में भारत माँ का मान बढ़ाया था। जी आज की लाइव सेशन में मैं उस विवेकानंद को भी मैं प्रणाम करता हूँ। जी जी बहुत। तो विश्व पटल पर नाम हमारा संतों से है, तो जग के सारे संतों का मैं वंदन करता हूँ, और यहाँ पर आए हुए महंतों का मैं अभिनंदन करता हूँ, जी और यहाँ बहुत पर आए बढ़िया, हुए बहुत सुंदर, महंतों का अभिनंदन करता हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत ये अच्छी मैंने कविता रही नई आपकी। कविता की। हाँ, जी, और अभी और आप अगर इसको और भी लिखेंगे जहां तक मुझे पता है ना? हाँ, शायद हो सकता है जी कि भैया। आगे कुछ, हाँ, आगे कुछ घटनाएं हो। मेरी अभी जी बहुत सारी कविता पेंडिंग में थी, जो लॉकडाउन में जी लिखी गई है अभी हमने। हाँ, अच्छा। लॉकडाउन में अध्ययन करने का भी ज्यादा अवसर मिला है, ज्यादा जी पढ़ने का, बिल्कुल। ज्यादा लिखने का, हर चीज का अवसर जी मिला है। बिल्कुल। जी हाँ बिल्कुल। तो और जी भी अगर भैया। आप कुछ सुनना चाहते हैं तो मैं सुना देता हूँ, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अपना मुझको लगता है कि 15 से बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, आधा घंटा होने वाला है जी, उसको। कोई ऐसा करते हैं हम लोग किसी दिन अलग अलग लाइव रखते हैं, जैसा कि मेरी आपसे बात हुई थी कल। हाँ तो बिल्कुल किसी बिल्कुल। दिन ऐसा भी करते हैं, तो उस दिन क्या है, हम एक एक लोग को ठीक से सुन पाएंगे अच्छे से। हाँ, वो ऐसे ही है, वही चीज है ना। जैसे देखो, एक एक खास व्यक्ति को आप बुलाओ, उसका आप जी इंटरव्यू टाइप कर लो। जी हाँ, वो ठीक ठीक है, तो रहेगा। उनसे हम कविताएं भी सुनते रहेंगे और इंटरव्यू टाइप भी हो जाएगा। उसकी आपको कविताएं भी सुनने को मिलेंगी जी है, बिल्कुल, और उसमें सब होगा, बातचीत भी होगी। साथ में बातचीत भी होगी। इससे क्या जी होगा, भैया। जो साहित्य के प्रति लगाव है और दुगना बढ़ेगा। जी भैया ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे जी, और अपन लोग बहुत बात अच्छी भी अच्छी करेंगे। टिप्पणियां कुछ आपके लिए आ रही हैं, देखिए। कुछ कुछ विश्व आपने पटल हमसे पर उत्तर नाम सुनाए, हमारा कुछ हमने संतों आपसे से। सुनाए। तो ऐसा चलता रहेगा। जी भैया। ठीक है भैया, तो फिर इसके साथ हम अगले कवि को ठीक है, आमंत्रित बहुत बहुत करते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा जो भी काव्य पाठ हमारे रहा साथ आपका। लोग जो भी हमारे साथ लोग जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सभी जी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि जी आपने हमको लाइव सुना। और आलोक अज्ञानी के पेज को और हमारे पेज को भी आप फॉलो कर लें, हम लोगों से भी जुड़ लें, ताकि जो हम लोगों की जी नई कविता आए वो भी आप तक पहुंच सके। जी बिल्कुल। शुभ यही है। गगन जी। धन्यवाद, बहुत बहुत आज धन्यवाद। जी भैया, नमस्कार। चलिए, तो इसी के साथ हम अगले कवि को आमंत्रित करते हैं। शिवम जी ने बहुत ही अच्छा काव्य पाठ किया, हमें श्रृंगार भी सुनाया। सभी सुनाया, हमें श्रृंगार सुनाया है और वीर रस भी सुनाया है। और शिवम उपाध्याय जी, आपका स्वागत है। शुभम गगन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों का स्वागत है। जी शिवम भाई, बहुत बहुत स्वागत है। आप आ गए मेरे बुलाने पर, बहुत अच्छा लगा। तो अब हम बुलाना चाहेंगे उन्मुक्त जी को, विवेक उन्मुक्त जी। अ, आपको मैंने रिक्वेस्ट भेजा है, आप जल्दी से आइए और अपनी कविताओं से महका दीजिए सभी। जी बहुत बहुत स्वागत है उन्मुक्त जी। मेरी वीडियो आ रही है? जी बिल्कुल, आवाज आ साफ रही है? वीडियो। आवाज जी आवाज आवाज क्लियर भी आ आ रही रही है आपकी। है? जी बहुत भैया। धन्यवाद। जी और भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी। अपूर्व और के हम। जी, आपको बता दूं, ये मेरा पहला लाइव है। बधाई आपको, हेलो। पहले लाइव। मैं मैं लाइव दूसरों को तो बुला रहा हूँ, लेकिन खुद नहीं गया अभी तक। ठीक है ना? अच्छा, वो अच्छा। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ जी। बहुत बहुत जी धन्यवाद कुछ। आपको।
मेरा। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है भैया, चलिए तो फिर मैं बता देना हमको। जी भैया शुरू कीजिए। क्या है, थोड़ी वो दिक्कत हो गई थी, कुछ चलिए अर्जेंट कोई बात बात हो नहीं। रही थी। जी भैया अरे सब स्वागत चलता है, कोई दिक्कत नहीं। है। जी चलो भैया। शुरू करूँ। जी मैं भैया। गजल से शुरू करूँ, ठीक है ना? जी भैया। तो कि जलने वालों को और जलाना जरूरी है। जी हेलो। जी जी जलने वालों को और जलाना जरूरी है, अपने गमों में थोड़ा मुस्कुराना जरूरी है। जी जलने वालों को और जलाना जरूरी है, अपने गमों में जी थोड़ा मुस्कुराना जरूरी है। उनकी नफरतों से ही है शोहरत हमारी, जी उनकी नफरतों से ही शोहरत है हमारी। दुश्मनों जी को ये राज भी बताना जरूरी है। जी, बहुत बढ़िया। दुश्मनों को ये राज भी और बताना जरूरी है। हाँ, और जी चट्टाने नतमस्तक होंगी मगर दूसरों को, चट्टाने नतमस्तक होंगी मगर जो पत्थर वो हटाना भी जरूरी है। और ये नए लोगों के लिए है, मतलब कहते हैं कि वी आर मॉडर्न, और नए नए लोग हैं जो कहते हैं संस्कृति को लेकर नहीं चलेंगे, उन लोगों के लिए शेयर है, ठीक है? जी जी कि वक्त के साथ बेशक बदलते रहो, जी, वक्त के वक्त साथ के साथ। बेशक बदलते रहो, जी मगर खून में थोड़ा सा अंदाज पुराना जरूरी है। जी जी, बहुत बढ़िया। हाँ, और सौदा हो, जैसे ये नए लोगों का है जो मतलब भटक जाते हैं इधर उधर। सौदा जी हो जब तुम्हारे ईमान, ये कवियों के लिए भी जरूरी है, पत्रकारों के लिए भी जरूरी है। तो जी सच बोलना है। आजकल क्या जी है, आप जानते हैं मीडिया और पत्रकारिता क्या हो रही है, ठीक जी है ना? तो सौदा हो जी जब तुम्हारे ईमान खुददारी का, जी सौदा हो जब तुम्हारे ईमान खुददारी का, ऐसे मौकों को बेशक ठुकराना जरूरी है। जी जी, बहुत बढ़िया। ऐस बहुत बढ़िया। जी, अब मैं मुक्तक से शुरू ठुकराना करता हूँ, ठीक है? जरूरी है। जी जी, हम समय कम दे पाएंगे सभी लोगों को, क्योंकि मुझे अर्जेंटली कहीं जाना पड़ रहा है, तो समय ज्यादा नहीं दे पाएंगे। कुछ वीडियो में प्रॉब्लम हो अरे रही है आपकी? जी हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक हाँ, अब ठीक आ रहा है ना? चलो ठीक है, कोई दिक्कत है। जी नहीं। जी मेरी आवाज ठीक आ रही है नहीं? जी 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 एक एक और गजल सुन लीजिए, ठीक है? जी, स्वागत है। कि हम बहे जैसे सागर की लहर चल दिए, जी, हम हम बहे वही जैसे सागर की लहर चल दिए, जी भरी धूप में देश आया जो शजर चल दिए। जी हम बहे जैसे सागर की लहर चल दिए, भरी धूप में देश आया जो शजर चल दिए। हमने जी पुकारा बहुत, तुमने आने में देर की, जी, हमने पुकारा बहुत, तुमने आने में देर आने की। में देरी हम की। तो ठहरे हम तो ठहरे फकीर, दूसरे घर चल दिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया आपने। इस काम के लिए आपको हम तो बहुत बहुत ठहरे बधाई सबसे पहले तो। बहुत कोई अच्छी बात नहीं पंक्ति ये। है। हाँ, और जी मैं बाहर बैठा हूँ क्योंकि आप जानते हैं मेरा भाई थोड़ी शैतानी कर रहा है, वो पियानो जी बजा जी, रहा है, तो आप जानते हैं छोटे भाई के आगे किसी की नहीं चलती। हाँ, शैतान तो होते हैं छोटे भाई। हम्म तो जी हमने पुकारा बहुत, तुमने आने में देर की। जी हम तो ठहरे फकीर, दूसरे घर चल दिए। जी और दस्तक देना दिलों पर आदत है अपनी, जी, दस्तक देना दिलों पर आदत है अपनी। आदत है। जिस हाँ, जिसने दी पनाह, हम तो उधर चल दिए। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म, और रुखसत जी हुए मतलब निकल जाना दूर, ठीक है? रुखसत जी हुए हम बहुत दूर निकल चुके, अब जी, क्यों आवाज देना, अब क्यों आवाज देना, किधर चल दिए। बहुत बढ़िया। अब आखिरी शेर है इसका जी, कि स्वागत सुहानी फिजा तो हमारे साथ ठहरती है, है। जी, सुहानी फिजा तो हमारे साथ ठहरती है। ठहरती है। जो हाँ, जो चले तो साथ हमारे हर मंजर चल दिए। जी, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छी गजल, अब बिल्कुल। और आपकी वो दो वो लाइन आपकी बार बार याद आ रही है। और क्या है, हमारे हाँ पास समय सीमा कम है, इसलिए हाँ हमको और लोगों को जोड़ना होगा। और बाकी आपके साथ हम एक दिन का पूरा लाइव रखेंगे, तो उसके लिए आप समय निकाल कर रखें कि जिस दिन, हम्म मतलब एक दिन सिर्फ आपका ही लाइव होगा। जी जी जरूर, बिल्कुल। जी ये तो मैं अपने शुरू के मुक्त सुना दिए थे, अब क्या मैं बता लूं क्या? जी जी, बिल्कुल।
ठीक है, तो अगले को बुला लें आप। मैं सोच रहा था और जी, सुना तो दूं आप। हम लोग ऐसा करते हैं, नेक्स्ट टाइम रखते हैं, एक दिन पूरा आपके लिए रखते हैं, उसके हम करीब 1 घंटा या लगभग उससे ज्यादा भी, जितना भी समय होता है, एक दिन जी आपका ही सिर्फ रखेंगे जी। जी जितने जी लोगों का भी जरूर। हुआ है ना, सबका एक एक हम्म। दिन, क्योंकि सबसे हम लोग अच्छे से सुन पाएंगे। जी जी जरूर, आप जी, सबसे बहुत सुनिए। अच्छा सुनाया आपने। देखिए कमेंट्स में भी हंसी आ रही है, तो कोई दिक्कत देखिए नहीं आपकी। था। वो आएगी पक्का। अभी मैंने तो कई चीजें, ये तो मेरा पहला जी लाइव जी, था और मैं ऐसे ही आ गया। ठीक है। चलिए ठीक है, तो फिर आपसे फिर मिलते हैं जल्दी। जी जरूर जरूर। बिल्कुल, राधे राधे। राधे राधे। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा उन्मुक्त जी का। बहुत अच्छा सुनाया उन्मुक्त जी ने। अर्चना राठौर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी यादव हमारे बबीना से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दाऊ साहब। तो अब हमारे साथ लाइव आएंगे अनिल जायसवाल जी, और फिर उसके बाद उत्कर्ष शुक्ला जी। पहले हम अनिल जायसवाल जी को जोड़ लेते हैं और फिर शुक्ला जी से जोड़ते हैं। समय हमारे पास बहुत कम है, मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, बहुत कम समय है हमारे पास। और अनिल जी जुड़ चुके हैं, कल से वेट कर रहे हैं। और वीडियो नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है सर। कर पा रहे हैं, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। चलिए हम फिर प्रयास करते हैं उत्कर्ष जी को जोड़ने के बाद। उत्कर्ष जी से जुड़ते हैं हम, उत्कर्ष शुक्ला जी, उसके बाद हम अनिल जी से जुड़ेंगे। अभी कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। और संस्कार जी नहीं आए हैं अभी तक। उत्कर्ष शुक्ला जी जल्दी से जुड़ जाइए, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया है। चार्जिंग भी जाने वाली। उत्कर्ष शुक्ला जी रिक्वेस्ट भेजा है मैंने आपको, आप तक आया होगा। चलिए मैं फिर कोशिश करता हूँ। उत्कर्ष शुक्ला जी, अनिल जी शायद लास्ट टाइम से ऑफलाइन हुए। अनिल जी हैं, उत्कर्ष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष जी आपका। जी, बहुत जी बहुत धन्यवाद आपका। जी। कल के लिए क्या है, हमारा टाइम कुछ ज्यादा हो गया था, उसके लिए फिर से माफी चाहूंगा। विवेक जी आपको की जो आज प्रॉब्लम नहीं थी, मिला हमारी भी था। वही प्रॉब्लम है। जी विवेक जी की जो प्रॉब्लम थी वही हमारी प्रॉब्लम है। हमारी छोटी बहन है, इसलिए हमें अकेले में दूसरे वाले घर पे बैठना पड़ा। और बहुत जी, बहुत आपकी प्रणाम आप आवाज सभी को। राधे राधे। जी हाँ, अभी आवाज आ रही है आपकी, अभी वीडियो नहीं आ रही है लेकिन। वीडियो नहीं आ रही है। हेलो। जी नहीं आ रही है अभी भी। जी फंस रही है वीडियो, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके यहाँ से सारा। अभी नहीं सर, कल वीडियो। के लिए वीडियो देखी थी तो आवाज में भी दिक्कत हो रही है। हेलो। कि कुछ प्रॉब्लम है। आलोक जी, क्या हुआ? आलोक भैया। हेलो। 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 मुझे लगता है कि शायद मेरे नेटवर्क में तो प्रॉब्लम नहीं है। आप ही के नेटवर्क में प्रॉब्लम है सर। जी चलिए, तो मैं हेलो। ऐसा करता हूँ, मैं हॉटस्पॉट
हेलो। जी आलोक भैया, कैसे हैं? जी हाँ, मेरे ही आप ही नेटवर्क में आप प्रॉब्लम था, मैंने हाँ, आप ही वाईफाई के कनेक्ट नेट कर में। लिया है, अभी ठीक हो गया है। जी, आप जी, सभी को ढेर एयरटेल से सारा जियो पे प्रेम। कर दिया है, अभी ठीक चल रहा है। जी जी। जी। तो मैं शुरू करता हूँ 4 पंक्तियों से। जी बिल्कुल, स्वागत है। प्यार की पंक्तियां हैं। जी। श्रृंगार का कवि हूँ तो प्यार की पंक्तियों से ही शुरुआत होगी। जी, बहुत स्वागत है आपका। ये हुस्न तेरा, ये इश्क मेरा, ये जी। हुस्न तेरा, ये इश्क मेरा, रंगीन तो है बदनाम सही। जी। ये हुस्न तेरा, ये इश्क मेरा, रंगीन तो है बदनाम सही। मुझ पर तो कई इल्जाम लगे, जी। तुझ पर भी कुछ इल्जाम सही। अरे वाह, बहुत बढ़िया। 2 पंक्तियों में ही बहुत कुछ कह डाला। पुनः प्रेम की कविता है, एक 4 पंक्तियां हैं, शुरू जी, करता हूँ। स्वागत कि है। जी करता है तेरी आंखों, कि जी करता है तेरी आंखों का काजल बन जाऊं मैं। जी। जब तू अपने केस संवारे तो दर्पण बन जाऊं मैं। जी, जब बहुत तू बढ़िया। अपने केस संवारे तो दर्पण बन जाऊं मैं। जीवन भर यूं साथ निभाऊं बन के तेरा हमदम यारा। जी। जीवन भर यूं साथ निभाऊं बन के तेरा हमदम यारा। जो तू मेरे पास आ जाए तो तुझ में ही मिल जाऊं मैं। जो तू मेरे पास जो आए तो तुझ में ही मिल जाऊं मैं। बहुत बढ़िया। समय कम है हमारे हिसाब से, लेकिन फिर प्रेम की ही पंक्तियां पढ़ के, और फिर एक भाई साहब थे हमारे, भी पढ़ के गए हैं। पालघर संतों जी। की हत्याओं पर 4 पंक्तियां मैंने भी लिखी हैं, वह भी पढ़ूंगा। जी। लेकिन जी। पहले प्रेम की 4 पंक्तियां पुनः पढ़ता हूँ। जी, स्वागत है। चक्षु हमारे तरस रहे हैं तेरे दर्शन पाने को। चक्षु जी। हमारे तरस रहे हैं तेरे दर्शन पाने को। तुमको कोई हक नहीं है नैनों को तरसाने को। बहुत तुमको बढ़िया। कोई हक नहीं है नैनों को तरसाने को। जी। बाहों में भरने को प्रिय अब तो तुम आ जाओ ना। जी। बाहों में भरने को प्रिय अब तो तुम आ जाओ ना। बेबस मेरा तन्हा है दिल अब तो यूं तड़पाओ ना। बहुत बेबस बढ़िया। मेरा बेबस मेरा तन्हा तन्हा है दिल, है दिल अब तो यूं अब तड़पाओ तो ना। यूं तड़पाओ ना। जी। तुम बहुत समझो या ना समझो तेरे बिन रह ना पाऊंगा। घुट जी। घुट के तेरे दर्शन बिन मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। अब बहुत बढ़िया। समझो मुझको कुछ ऐसे, अब समझो मुझको कुछ ऐसे। तुम बिन जी। है कुछ ध्यान नहीं, बैठे हैं निशब्द बने हम, तेरे बिन है प्राण नहीं। बहुत बढ़िया। बहुत पंक्तियां बढ़िया। समाप्त हुई। जी, बहुत अच्छी पंक्तियां और हैं, बिल्कुल शुद्ध हिंदी का प्रयोग। जी, जी, बहुत बहुत चक्षु से धन्यवाद शुरू आपका। किया और दिल तक पहुंचे आप। जी, जी। एक गजल की एक शायरी है छोटी सी। जी। जी बिल्कुल। फिकर फिकर हमें हर उस रात की है, जी। फिकर हमें हर उस रात की है जो हुई नहीं हर उस बात की है। जी। फिकर हमें हर उस रात की है जो हुई नहीं हर उस बात की है। थक जी। गया है दिल गुजारिशें करके, जी। थक गया है दिल गुजारिशें गुजारिशें करके, करके। जो अब भी चाहत है तो मुलाकात की है। बहुत बढ़िया। अब भी चाहत है तो मुलाकात। उसी उसी गजल की एक शायरी और है। जी। चलो खुद के ऊपर खंजर चलाते हैं, जी। चलो खुद के ऊपर खंजर खंजर चलाते हैं, चलाते हैं। कांटों के बीच से सुनहरा गुलाब लाते हैं। अच्छा। चलो बहुत खुद के बढ़िया। ऊपर खंजर चलाते हैं, कांटों के बीच से सुनहरा गुलाब लाते हैं। इस बार खाए इश्क में धोखा तो क्या हुआ, जी। इस बार खाए इश्क में धोखा तो क्या हुआ, इस बार किसी और से आजमाते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया।
ऐसा ही कुछ और अभी एक सा विवेक जी भी कह के गए। आपने भी ऐसा ही कुछ सुनाया है। जी, क्या है, समय सीमा हमारे पास कम है, मैं ऑलरेडी हॉटस्पॉट लेके बैठा हूँ, तो ज्यादा देर। एक छोटी सी कविता हमारी पालघर संतों पे है, वही कह के मैं विदा चाहूंगा। जी आदेश हो आपका तो। जी, बिल्कुल, सुना दीजिए, कुछ पंक्तियां सुना दीजिए जब आपने बोला है तो। और उसके बाद हम आपका भी किसी दिन एक दिन पूरा लाइव सेशन रखेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी लेकिन 4 पंक्तियां सुना देता हूँ उसी कविता की। जी विवेक भैया थे कि कोई सुना कर गया है, याद नहीं है हमें, नाम नहीं पता था, एक लोगों का, एक लोगों का पता था। जी, शिवम जी तो आए थे। हाँ, तो 4 पंक्तियां सुना देता हूँ। जी लगता है मुझको खुद पर कभी लिखने का सौभाग्य नहीं, जी लगता है मुझको खुद पर कभी लिखने का सौभाग्य नहीं, जब भी कुछ कहना चाहूं कलम उठे पर हाथ नहीं। जी लगता है मुझको खुद पर कभी लिखने का सौभाग्य नहीं, जब भी कुछ कहना चाहूं कलम उठे पर हाथ नहीं। बैठे ही बैठे मैं ऐसे शोकग्रस्त हो जाता हूँ, बैठे ही बैठे मैं ऐसे शोकग्रस्त हो जाता हूँ, निर्दोष साधु हत्याओं पर निज सुख की बलि चढ़ाता हूँ, निर्दोष साधु हत्याओं पर निज सुख की बलि चढ़ाता हूँ। क्यों बहुत बैठे हो चुप सनातनी, मैंने धर्म से भी लिया है इसमें थोड़ा सा जी कुछ। क्यों बैठे हो चुप सनातनी, क्या तुमको इसका ज्ञान नहीं, माता जी का है लहू बह रहा तुमको इसका भान नहीं। बम गोली बारूद तमंचे अब शांत दिखाई देते हैं, बम जी गोली बारूद तमंचे शांत दिखाई देते हैं, राणा परशुबीर शिवाजी कब अंगड़ाई लेते हैं, राणा परशुबीर शिवाजी कब अंगड़ाई लेते हैं। क्यों बैठे हो चुप सनातनी, बंद म्यान को खोलो तो, क्यों बैठे हो चुप सनातनी, बंद म्यान की खोलो तो। अंतिम की पंक्ति है, इस पे मैं जो भी लोग हमसे जुड़े हैं उनसे जी टिप्पणियां चाहूंगा कि मैंने जिस चीज का आग्रह किया है वो जी चीज पूरी हो, और आप भी एक बार बोले आलोक भैया। क्यों बैठे हो चुप सनातनी, बंद म्यान को खोलो तो, हाथों में शमशीर उठाकर भारत माँ जय बोलो तो। जी। यहीं तक रखता हूँ, माता की जय। अगली बार कभी। जी श्री राधे राधे। जी बिल्कुल, राधे राधे। अब जुड़ते हैं हम अनिल जी से। अनिल जी को कुछ ज्यादा ही प्रतीक्षा करनी पड़ी है। बहुत अच्छा सुनाया उत्कर्ष शुक्ला जी ने। उत्कर्ष शुक्ला जी, आप जुड़े रहें, अनिल जी को सुने, उसके बाद अगर आप, अनिल जी जुड़ रहे हैं हमसे। अनिल जी नहीं जुड़ पा रहे हैं हमसे, और शायद ऑफलाइन हुए हैं, पता नहीं क्या कुछ दिक्कत हो रही है उनके साथ। दोबारा से आए हैं अनिल जी, हम एक बार और कोशिश करते हैं। लास्ट है भैया। अप्सरा जी दोबारा से आ चुकी हैं, स्वागत है आपका। अनिल जायसवाल जी, जुड़ रहे हैं हमसे, कुछ दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कभी, जब नेक्स्ट टाइम लाइव सेशन होगा। चलिए।